हेलो एवरीवन। आज हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का थर्ड सेट लेकर के आए हैं और जो 3 सेट बता चुके हैं ये लेकर के, तो उससे ही जो भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन रहेगा इसी से किसी न किसी रूप में इसी फॉर्म में रहेगा। चलिए आप लोग ढंग से इसको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए, इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए का पावर 3 नन ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए। किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है 3 2 1 4, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी इसका ट्रांसपोज को हम ए डैश से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 1 4। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा कब? यदि वह मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर हो, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और वही मैट्रिक्स जो मिल जाता है तो हम इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस प्रकार से ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए हुआ क्वेश्चन नंबर बी। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज यूनिट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका अर्थ होता है ए प्लस ए का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज। अब ये ए का ट्रांसपोज और प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही हो जाता है, यही हो जाता है। इस प्रकार से ए प्लस ए का ट्रांसपोज ही आ गया, यानी इसका ट्रांसपोज ए प्लस ए का ट्रांसपोज ही आता है, यानी सेम चीज आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया हमारा सिमेट्रिक। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम का मतलब इक्वल ऑर्डर, देन ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज का होता है, ध्यान रखिए इसका सीरियली चेंज होता है, पहले ए है उसके बाद में बी, अब इसके ट्रांसपोज में पहले बी हो जाएगा बाद में ए और दोनों का ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज ये हो जाएगा। माने दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज निकालते हैं तो सीरियली में जो पहले रहता है उसको हम बाद में ले आते हैं और पहले वाले को बाद में, दोनों का ट्रांसपोज। इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 और 4 5 6 देन ए का ट्रांसपोज, जैसे अब ये बताए हैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो रो कॉलम में और कॉलम रो में करना। जैसे ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम। इस प्रकार से 1 2 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो हो गया सेकंड को। इस प्रकार से ये आंसर नंबर हो जाएगा सी। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए रो मैट्रिक्स, किसी रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है कॉलम मैट्रिक्स। अब जैसे मान लीजिए कोई एक ही रो है, ये एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स होगा, इसको कन्वर्ट कर देंगे तब ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए रो मैट्रिक्स इज ए कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। जस्ट उसका रिवर्स, कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स हो जाएगा। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इक्वल ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो जाएगा इसमें फर्स्ट ए हो जाएगा, क्योंकि ए और बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा हमारा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 7 इफ ए बराबर ए आई जे एन बाई एन, जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन, इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो इसमें ये हो जाएगा ए आई जे बराबर माइनस जे आई, यानी इसमें ये हो जाए, ऑर्डर चेंज होने पर इसका साइन चेंज हो जाता है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो कब? जब उसका ए आई जे, माने कोई भी मैट्रिक्स है ith रो और jth कॉलम में, तो jth रो और ith कॉलम उसका निगेटिव हो जाएगा, यानी ये हो गया एसक्यू सिमेट्रिक में। और सिमेट्रिक में
ए आई जे बराबर जे, ये हो जाएगा सिमेट्रिक में और ये हो जाएगा एसक्यू सिमेट्रिक में। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा आपका एसक्यू सिमेट्रिक्स। यदि ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए के ट्रांसपोज हो जाएगा एसक्यू सिमेट्रिक्स, क्योंकि इसका फिर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाता है माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी इसका निगेटिव हो जाता है, इसका एसक्यू सिमेट्रिक ये हो गया, यानी ऐसा होता है। अब जैसे ए है, ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये हो जाता है ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए, यानी ए का ट्रांसपोज माइनस ए, और यहाँ से यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज हो जाता है, यानी ये हो जाएगा हम आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो जाएगा आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए बराबर ये बता दिए हम, मैट्रिक्स ए आई जे एन बाई एन इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ यहाँ पर ए आई जे बराबर जे आई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हो जाएगा ए आई जे बराबर ए जे आई, और यही एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये माइनस लग जाता है इसमें। If A and B are inverse of each other, then AB equal to BA, AB equal to BA बराबर 0, AB equal to BA बराबर I। यदि A और B एक दूसरे का इन्वर्स मैट्रिक्स है तो इसमें ये कंडीशन लागू होगा, ये लागू होता है AB इक्वल टू BA बराबर I, जहां पर I क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। If A is invertible matrix of order 3/3, यानी एक कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 यानी 3 ठो रो और 3 ठो कॉलम, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 2। जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है तो एडजॉइंट ए का वैल्यू, उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का वैल्यू उस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का ऑर्डर से एक कम हो जाता है। तो ऑर्डर है 3, तो 3 से एक कम यानी 2, यानी डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए बराबर 1 2 3 4 देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इसको हम डिटरमिनेंट के रूप में लिखेंगे तो यही रहेगा, खाली साइन चेंज हो जाएगा। डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है डायगोनली मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 गुने 4 और 3 गुने 6, तो 4 में से 6 घटाएंगे तो -2। अब देन डिटरमिनेंट ए बराबर 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए स्क्वायर बराबर 2a, नन ऑफ दी। अच्छा, एक चीज और, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू यदि 0 नहीं होता है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 × 4 यानी 4, इसको माइनस करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 4 और -6 यानी -2, 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं हो रहा है तो इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यदि 0 के बराबर होता तब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। 0 के बराबर होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और 0 के बराबर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी ये है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इससे बने डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है। यदि इससे बने डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। If A is equal to 1 2 2 1 then adjoint of A, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो निकालते हैं उसका एक टेक्निक है। ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, तो यहाँ 1 इंटरचेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट भी चेंज हो जाता है और साइन चेंज होता है। तो यहाँ भी नॉन डायगोनल एलिमेंट 2 है तो दोनों का साइन चेंज होगा, यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2। इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये एडजॉइंट ये हो जाएगा। इफ ए बराबर 2 3 5 के हैज नो इनवर्स इफ वैल्यू ऑफ के। इसी टाइप पर ये सवाल है। अब कहता है इस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होगा तो के का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे कि अभी भी बता चुके हैं हम आपको, अब ऐसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ये है, इसका वैल्यू यदि 0 होगा तो इनवर्स नहीं होगा, और वैल्यू यदि 0 नहीं होगा तो इनवर्स होगा। तो यहाँ पर कहते हैं हैज नो इनवर्स। तो हैज नो इनवर्स का मतलब हुआ
इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो देखिए इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। 2 इंटू के यानी 2k माइनस 5 इंटू 3 15 यानी 2k माइनस 15 इक्वल टू 0। तो उस स्थिति में इन्वर्स नहीं होगा। तो 2k माइनस 15 2k माइनस 15 बराबर 0, इसीलिए k बराबर 15/2 यानी k का वैल्यू 15/2 हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं हो यानी k बराबर 15/2 ये होगा। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 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 स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। इसका वैल्यू कब होगा। अब जैसे मान लीजिए तीनों कॉलम को एक जगह कलेक्ट करते हैं यानी C1 के जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा है, W नहीं है, और ये ओमेगा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब ऑफ यूनिटी 3 ठो होता है, एक ठो 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है। और इसका एक प्रॉपर्टी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो तीनों कॉलम को हम एक जगह करते हैं तो फर्स्ट कॉलम में हो जाता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सारे एलिमेंट्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो फर्स्ट कॉलम का सारे एलिमेंट 0 हो जाता है। और डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी है किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कॉलम का सारे एलिमेंट्स यदि 0 हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। इस प्रकार से ये हो जाएगा आंसर इसका ए। अब 17 नंबर है, इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर पूछता है डिटर्मिनेंट 2 4 5 1 बराबर 2x 4 6 और x। तो वैल्यू x का वैल्यू निकालना है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो 2 1 जा 2 और 5 4 जा 20 यानी 2 माइनस 20। तो इधर से हो गया माइनस 18, इधर से 2x का होल स्क्वायर और माइनस 24 2x का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर और माइनस 24 और इधर से है हमारा माइनस 18। तो इसीलिए 2x स्क्वायर माइनस 24 इधर जाएगा तो माइनस 18 यानी 6, इसीलिए x स्क्वायर बराबर 6/2 3, इसीलिए x बराबर प्लस माइनस √3। इस प्रकार से x बराबर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 18 है। डिटर्मिनेंट है फर्स्ट कॉलम है a b c, सेकेंड कॉलम है 1 1 1, थर्ड कॉलम है b प्लस c प्लस a प्लस b। यदि फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा, तब उस कॉलम यानी इसमें यदि इसको जोड़ देंगे तो सारे एलिमेंट्स इसमें हो जाएगा a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c। और a प्लस b प्लस c यदि फर्स्ट कॉलम का कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 1 और एक तो कॉलम है ही 1 1 1। अब इस डिटर्मिनेंट का दो कॉलम होगा इक्विवेलेंट यानी इक्वल हो गया। तो प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से ये भी इसका वैल्यू हो जाएगा 0। डिटर्मिनेंट का एक ये भी प्रॉपर्टी है यदि किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट इक्वल हो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाती है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी।